नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का तीसरा पाठ इनाम इस पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। लेकिन स्वाध्याय शुरू करने से पहले पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जैसे कल्पना पल्लवन, मौलिक सृजन, संभाषणीय, लेखनीय, वाचनीय, आसपास, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने पहले लिए हैं और बाद में स्वाध्याय को शुरू किया है। इसीलिए वीडियो पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है श्रवणीय इस शीर्षक के नीचे बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान भी यहाँ पर दिए हैं, वो आप पढ़ लेंगे। तो उत्तर देखते हैं। वर्तमान के इस आधुनिक युग में बिजली सभी के लिए आवश्यक बन गई है। बिजली के बिना हमारे कई कार्य प्रभावित होते हैं जिन्हें हम इसके माध्यम से करते हैं। सुबह चाय बनाने से शुरू हुए कार्य से लेकर रात के सोने तक के सभी काम हम बिजली का उपयोग करते हैं। बिजली ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिसे हमारे लिए संरक्षित करना अति आवश्यक है। सभी देश आज बिजली का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं जिसका सीधा असर पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी है। हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी बिजली को बचाना आवश्यक है। मौलिक सृजन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। उत्तर है प्रकृति द्वारा मानव को प्राप्त अनमोल वस्तुएं ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। प्राणवायु, जल, वनस्पति, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं जिनके अभाव में मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। आज मनुष्य विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहा है उस पर हमें रोक लगानी होगी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। ऐसा करने पर हमारी भावी पीढ़ी भी प्रकृति के इस वरदान से लाभान्वित हो सकेगी। आसपास इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। आपके गांव शहर को जहां से बिजली आपूर्ति होती है उस केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी तैयार कीजिए। इसका उत्तर है आमतौर पर बिजली की आपूर्ति घरों में 220 वोल्ट की जाती है। पावर ग्रिड द्वारा निर्मित बिजली घरों से राज्यों को 220 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट में बिजली का पारेषण किया जाता है। इसके उपरांत राज्यों के द्वारा 132 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों द्वारा मंडलों तथा उपमंडलों में बिजली का पारेषण किया जाता है। उपमंडलों द्वारा बिजली की खपत का प्राकलन या एस्टिमेट किया जाता है। वह उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते हैं। भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति 50 आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी व 220 वोल्ट में की जाती है। बिजली के मीटर लगाए जाते हैं। इसकी खपत में किलोवाट प्रति घंटा में की जाती है। संभाषणीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। ईंधन की बचत समय की मांग है। इस विषय पर निम्न मुद्दों के आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। यहाँ पर मुद्दे भी दिए हैं। ईंधन से चलने वाले साधन, ईंधन का उपयोग करने वाले क्षेत्र, बचत की आवश्यकता। इसका उत्तर है समस्त विश्व के विकास का आधार ईंधन है। परिवहन के साधन, कार, बस, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल आदि ईंधन की सहायता से ही गतिमान है। घरेलू कार्यों में लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, घरेलू गैस, गाय के गोबर आदि का उपयोग किया जाता है। आज मानव जीवन से संबंधित कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ईंधन का उपयोग न होता हो। खाना बनाना हो या कृषि कार्य, सिंचाई हो या उद्योग, परिवहन हो या खानों की खुदाई, किसी भी क्षेत्र में ईंधन के बिना कार्य करना संभव नहीं है। पिछले कई दशकों से ईंधन, विशेषतः पेट्रोलियम ईंधन का बहुतायत उपयोग हो रहा है। इससे इनके भंडार निरंतर घटते जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या की मांग, विकास दर की गति को तेज रखने और भावी पीढ़ी के लिए ईंधन भंडार बचाए रखने के लिए ईंधन की बचत आवश्यक है। लेखनीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। समुद्री लहरों से
विद्युत निर्मिति के बारे में टिप्पणी तैयार कीजिए। संदर्भ यूट्यूब से लीजिए। इसका उत्तर है समुद्री लहरों से विद्युत की निर्मिति की जाती है। इसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समुद्र की लहरें भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसी कारण सतह के पानी व गहरे समुद्र के बीच तापमान में लगातार भिन्नता रहती है। इसका फायदा ऊर्जा निर्माण करने के लिए किया जाता है। समुद्री धाराओं में बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग विलवणीकरण संयंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिस कारण जल विद्युत ऊर्जा की निर्मित हो रही है। पठनीय इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले विविध उपकरणों के आविष्कारों को और उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करके पढ़िए। इसका उत्तर है स्मार्टफोन या फोन दैनंदिन जीवन का एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि इसका सबसे पहले आविष्कार तो ग्रैहम बेल ने किया था, लेकिन आधुनिक फोन सिर्फ एक फोन न होकर एक मिनी कंप्यूटर बन गया है। इसके जरिए आप टीवी, इंटरनेट, वीडियो चैट आदि का आनंद ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसका सबसे पहले आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, एक तरह से इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल गया है। अब रात को घरों से लेकर सभी जगहों पर किसी भी तरह की रोशनी की कमी महसूस नहीं होती और रात में होने वाले सभी काम आराम से हो जाते हैं। स्वमत इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो यहाँ पर मुद्दे भी दिए हैं। स्थान का चयन, पूर्व तैयारी, सुरक्षा। इन 3 मुद्दों को लेकर हमें ये स्वमत बनाना है। एक, स्थान का चयन। अगर मुझे पर्वतारोहण का मौका मिले तो मैं पर्वतारोहण के लिए हिमालय की सुंदर पहाड़ियों का चयन करूंगा। पूर्व तैयारी, मैं पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि मोटे रस्से, टॉर्च, जल और भोजन की सामग्री, तंबू, पर्वतों के मानचित्र और कैमरे आदि पहले से ही एकत्रित करके अपने बैग में रख लूंगा। 3, सुरक्षा। मैं जंगली जीव जंतुओं से सुरक्षा के लिए जरूर वस्तुएं रखूंगा तथा प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री अपने पास रखूंगा ताकि चोट लगने पर मैं उनका प्रयोग कर सकूं। पाठ के आंगन में इस शीर्षक के नीचे इस पाठ का जो भी स्वाध्याय है वो हम अभी देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें क, पाठ में आया और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ पर हमें एक तालिका दी है जिसमें विदेशी शब्द और संकर शब्द के 2 पार्ट दिए हैं। 1, कंपनी, 2, रेफ्रिजरेटर, 3, एक्सपर्ट, 4, टेलीफोन और 5, लॉटरी। ये हमने विदेशी शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो संकर शब्द, मुहरबंद, तश्तरी, जल्दबाज, जबरदस्ती, रिश्तेदार। ख, वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की समुच्चय बोधक, अव्यय, की संबंध की क्रिया। ग, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। उत्तर है 1, रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। 2, रसोई में जगह कर लेंगे। 3, अमिता रोज आइसक्रीम खाया करेगी। 4, हेमंत बर्फ के क्यूब चूसेगा। घ, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। 1, रेफ्रिजरेटर देखने आने वालों की भीड़ बढ़ती गई। 2, लगातार लोगों के आने से लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए। 3, लेखक के घर की प्राइवेसी छिन गई। 4, नहाना खाना हराम हो गया। पाठ से आगे इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, प्रशंसा पत्र या पुरस्कार या इनाम के प्रसंग का कक्षा में वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, मुझे आज भी याद है जब मुझे पहली बार इनाम मिला था। यह बात तब की है जब मैं 6ठी कक्षा में था। एक दिन स्कूल में अंग्रेजी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे छात्र दूसरे स्कूलों से आए हुए थे। मैंने भी हिम्मत रखी थी। प्रतियोगिता में हमें अपने शब्दों में कविता लिखनी थी। उस दिन प्रतियोगिता में मैंने अपने अनुभव से मेरे पापा पर एक कविता लिखी थी। मैं बहुत सोच समझकर अपने
शब्दों में एक कविता लिखी थी। कविता लिखने का समय हमें 1 घंटा मिला था। जब अंत में परिणाम आया, मैं बहुत डरा हुआ था। जैसे ही प्रधानाचार्य जी ने प्रथम स्थान में मेरा नाम लिया, मैं अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। मुझे अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मुझे सबसे पहला इनाम मिला था। यह दिन मुझे हमेशा याद रहता है। भाषा बिंदु इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है। दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त, मिश्र, अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य दिए हैं। कुछ हमें उदाहरण के तौर पर दिए हैं और हमें कुछ पाठ से ढूंढकर लिखने हैं। तो देखते हैं। सरल वाक्य एक, मैंने एक दुबला-पतला व्यक्ति देखा। 2, कैलाश ने ऊपर-नीचे झाँका। 3, तुम ख़याली पुलाव पका रहे हो। 4, भारत में धूम मच गई है। संयुक्त वाक्य देखते हैं। 1, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। 2, कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। 3, कटोरा ले लिया गया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। 4, कैलाश मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। अभी मिश्र वाक्य देखते हैं। 1, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। 2, उनका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। 3, जिसके सब उत्तर ठीक है, भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। 4, सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। के नीचे इस रचना से हमने क्या बोध लिया वो लिखना है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।